नेक्स्ट हमारा सम नंबर जो 10 सम के बाद सम नंबर 11 सम के अंदर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा डिवाइड में टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में इसका आंसर 1 आना चाहिए। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोस 90 माइनस थीटा, हम कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और ब्रैक इनटू में हमारे पास है कोस थीटा। अब टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बटा में कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पे ये फार्मूला लिखता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगाएंगे। इसका मतलब है कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कोस है जो, ये साइन इससे कट जाएगा। अब हमारे पास बचा है कोस थीटा गुणा में कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 1। देखो कोस और कोस की मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आएगा 1। तो हमारा ये सम नंबर सॉल्व हो चुका है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिखते हैं। सम नंबर 11 कंप्लीट है। उसके बाद सम नंबर 12, सम नंबर 12 के अंदर, सम नंबर 12 में, सम नंबर 12 के अंदर हम देखेंगे भी 10 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा डिवाइड में कोस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आना चाहिए। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 10 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा डिवाइड में कोस एक्स स्क्वायर थीटा, हम 10 90 माइनस थीटा को हम लिखेंगे कोट थीटा। 10 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, इनटू में कोट थीटा। इस सारे की वैल्यू को हमने क्या पुट किया है, इस सारे की वैल्यू को हमने पुट कर दिया कोट थीटा इनटू में कोट थीटा डिवाइड में हमारे पास है कोस एक्स स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने इसके अंदर प्रूफ क्या करना, हमने प्रूफ इसके अंदर ये करना है भी इस सभी को सॉल्व करने के बाद इसको 1 बनाना है। कोट और कोट हमारे पास हो गए कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो हम कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा, और जो 1 बटा में कोस एक्स स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्यों 1 में कोस एक्स थीटा की वैल्यू होती है जो वो ये साइन थीटा होता है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में हमारे पास क्या है, माइनस में है जी कोस स्क्वायर थीटा। इससे हमारे पास ये आ गया कोट को कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 बटा कोस स्क्वायर को हमने साइन स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, ये हमारे पास जो है साइन स्क्वायर से अब ये साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 1 नहीं, यहाँ पे इसको 0 बनाना है, सॉरी यहाँ पे इसको 0 बनाना है। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारा आंसर आ गया जी 0। कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बचता है, साइन स्क्वायर यहाँ पे कट गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 0। तो ये समझ आ गया। उसके बाद देखो सम नंबर 13 के अंदर जो हमारा सम नंबर 13 है, 13 को हम कैसे करेंगे, 13 को देखो कोस 90 कोस 90
डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर इसको हमने बनाना है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे कोट थीटा। अब देखो हमने सभी चेंज कर दिए, हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड उठाई है और लेफ्ट हैंड साइड से हमने साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड है। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा ठीक है, अब हम कोट को चेंज कर लेते हैं। देखो कैसे, अब हमारे पास साइन थीटा है, इनटू में कोस थीटा भी है। अब कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे जो साइन थीटा है इनटू में कोस थीटा है, अब ये जो नीचे ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा साइन थीटा ऊपर, और डिवाइड में आ जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया। अब हमारे पास साइन थीटा इंटू साइन, दोनों की गुणा करेंगे जब हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमने प्रूफ करना था। सम नंबर ये था जो 13 सम नंबर हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद सम नंबर 14 देखेंगे। सम नंबर 14 के अंदर जो हमारा सम नंबर 14 है, 14 को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो 14 की जो स्टेटमेंट है वो है साइन थीटा, 14 सम के अंदर साइन थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा डिवाइड में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू में साइन थीटा डिवाइड में यहाँ पे है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और हमने जो रिजल्ट बनाना है हमने जो इसका आंसर आना है वो है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। हमने ये प्रूफ करना है साइन इंटू में कोस। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा तो हमारे पास है वैसे कि वैसे साइन थीटा हमने लिख दिया। अब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और इंटू में हमारे पास ये कोस थीटा एज इट इज वैसे कि वैसे। अब सेक 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं कोसेक थीटा। पहली बात तो हमारे फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले वाली वीडियो पहले मैंने बनाई हुई है, उसको पहले देखो फिर इसको देखना। और सेक 90 माइनस थीटा को हम कोसेक थीटा लिखेंगे। अब प्लस हमारे पास कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को हम लिखेंगे, इसको कोस थीटा लिखेंगे। अब कोस थीटा हमारे पास ये है, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा इंटू में फिर साइन थीटा, और डिवाइड में कोसेक 90 माइनस थीटा को हम लिखेंगे सेक थीटा। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब देखो साइन थीटा ये है हमारे पास, जो साइन थीटा है ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा इंटू में कोस थीटा। अब देखो 1 अपॉन में कोसेक थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा। 1 अपॉन में या मैं बताता हूँ 1 अपॉन में कोसेक थीटा है, या इसको हम लिखेंगे साइन थीटा। इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे इंटू में साइन थीटा, और प्लस यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे कोस थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा, और गुणा में हमारे पास साइन थीटा पड़ा। अब 1 अपॉन सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे कोस थीटा, कोस थीटा। अब इन दोनों में कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसको मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, साइन थीटा और कोस थीटा। कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो हमारा आंसर आ गया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो हमने यही प्रूफ करना था, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये प्रूफ हो गया। अब ये जो सम नंबर ये था ये 14 सम था हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके 4 सम और बचते हैं, जो सम नंबर जो 15 है, 15 देखो इसके अंदर। अगर वीडियो समझ ना आए आपको
इसमें परेशानी हो तो दूसरी बार इसको ज़रूर देखना। सम नंबर 15 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 15 के अंदर हमने क्या करना है, साइन 3 थीटा बराबर में कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सम नंबर 15, ये वेरी सिंपल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, साइन 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ हम साइन 3 थीटा को हम सिर्फ ओनली इसको लिखेंगे। पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, क्योंकि कोस 90 माइनस 3 थीटा कोस 90 पे चेंज हो जाता है साइन में, और साथ में ये 3 थीटा। इसका मतलब है हम इसके अंदर साइन 3 थीटा को लिखेंगे कोस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर में कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, अब बचा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर में थीटा माइनस 6 डिग्री। अब इस 6 को हम इधर ले आएंगे, 90 प्लस इधर 6 यहाँ पे, उधर थीटा माइनस 3 थीटा उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 4 थीटा के बराबर में 96। अब जो थीटा की वैल्यू आएगी 96 डिवाइड में 4, ये आ जाएगा 24, तो थीटा आ गया 24 डिग्री, जो हमारा सम नंबर है ये है 15। सम नंबर 15 को हमने सॉल्व किया है। उसके बाद ये हमारा 15 कंप्लीट हो चुका है। फिर हम इसके अंदर देखेंगे सम नंबर 16। सम नंबर 16 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सम नंबर 16 देखो, सम नंबर 16 है जो सेक 5 थीटा, यहाँ पे लिखते हैं सेक 5 थीटा बराबर में कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब वैसे सेम ही हम सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिखते थे इसमें कोसेक 90 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे है 5 थीटा, थीटा के स्थान पे 5 थीटा। अब देखो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब सेक 5 थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सेक 5 थीटा को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 5 थीटा बराबर में है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। कोसेक से कोसेक्स कट जाएगा, 90 डिग्री माइनस 5 थीटा बराबर में थीटा माइनस 36 डिग्री। 36 डिग्री को इस साइड ले आएंगे हम, इस इधर आके प्लस का, और थीटा की तरफ माइनस 5 थीटा उधर जाने के बाद प्लस के 5 थीटा। इसका मतलब 6 थीटा बराबर ये हो गया 126। अब देखो थीटा की वैल्यू आएगी 26, 126, ये 6 डिवाइड में चला जाएगा, तो चलने के बाद ये आ जाएगा, कट जाएगा 21। इसका मतलब जो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आई है वो है 21। थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास, जो हमारे पास थीटा आया है वो है जी, जो हमारे पास थीटा है आंसर आया वो 21 डिग्री, 21 डिग्री आ चुका है, जो कि सम नंबर हमारा ये था 16। नेक्स्ट हम सम नंबर करेंगे 17। सम नंबर 17 को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सम नंबर 17 में लिखा हुआ है यदि ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ABC के अंतःकोण हो तो, यदि AB और C किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए tan। ये इसके अंदर प्रूफ ये करना है, हमने बनाना है इसमें tan B प्लस C डिवाइड में 2 बराबर में कोट A/2। बिल्कुल सिंपल। देखो हम मान लेते हैं इसमें दिया हुआ है भी 3 एंगल है एक त्रिभुज के, जिसका पहला एंगल A है, दूसरा है B और तीसरा है C। इन तीनों का जोड़ होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जिस हिसाब से हमने ये प्रूफ करना है, हमने क्या करना है, मैं पहले यहाँ पे इस tan को काट देता हूँ, ये लो, नीचे मैंने 2 भी काट दिया, सिर्फ मेरे पास रहा है B प्लस C। तो जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर B प्लस C है, मैं यहाँ पे B प्लस C ही लिखता हूँ। अब मैं हटाऊंगा A को, क्योंकि मैंने ऐसा ही बनाना है इसको B प्लस C, इसको प्रूफ कर, A उधर जाके 180 में से माइनस A हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल B प्लस C हो चुका है। अब देखो जो प्रूफ करने के अंदर ये था भी नीचे था 2, अब मैं दोनों तरफ
दोनों तरफ, क्योंकि नीचे 2 था, दोनों तरफ 2 से डिवाइड भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर मैंने यहाँ लिखा b + c, इसके नीचे मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पे 180 - a के नीचे मैंने 2 लिखा। अब देखो b + c डिवाइड में 2, ये हो गया 90 - a/2, ये इतना हो गया, क्योंकि इसको अलग अलग कर लिया मैंने। अब देखो इसके अंदर अब कमी रहेगी सिर्फ b + c, यहाँ पे ऐसे था b + c, यहाँ पे नीचे 2 था और इसके यहाँ पे है 10। इसका मतलब है भी दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, भी इसके साथ 10 मैंने अटैच करना है, 10 लगाना है, b + c इतना तो बन गया ये। अब मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों तरफ मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, मैं दोनों तरफ 10 से इसी पार्ट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, तो मैं इसके साथ मैंने गुणा कर दी, 10 लिख दिया। यहाँ पे है v + c डिवाइड में 2, और बराबर में हमारे पास ये 10 लिख दिया मैंने, ये था 90 - a/2। अब देखो जो 10b + c जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो है बिल्कुल रेडी, तैयार हो चुकी है बिल्कुल। अब लेकिन जो 10 90 - a/2 है, जो 10 90 पे चेंज हो जाता है कोट में, और साथ में थीटा है यहाँ पे a/2, तो ये जो हमारा सम नंबर था 17 सम को हमने प्रूफ करना था। इसके अंदर 3 एंगल दिए हुए थे, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल, तो उससे सिद्ध करना 10b + c/2 बराबर में कोट a/2, तो हमने ये प्रूफ कर दिया जी। अब हमारा ये सम नंबर 17 कंप्लीट हो चुका। उसके बाद जो लास्ट सम इस एक्सरसाइज का है वो है 18, सम नंबर 18 इसका एक्सरसाइज का लास्ट सम है, तो वो उसको हम सॉल्व करते हैं। सम नंबर 18 के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर भी cos 2θ बराबर में sin 4θ। अब इसके अंदर 2θ और 4θ दोनों न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, भी दोनों है जो वो 90 से कम है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैं लिखूँगा cos 2θ को हम ये लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 - 2θ, क्योंकि जी cos θ को हम लिखते हैं sin 90 - θ, sin 90 पे चेंज हो cos में, साथ में ये एंगल 2θ। अब इसके बाद हम cos θ के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, हम इसके स्थान पे लिखेंगे sin 90 - 2θ बराबर में sin 4θ, क्योंकि ये cos 2θ है। इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, ये वाला, क्योंकि cos 2θ को हम लिख सकते हैं sin 90 - 2θ। अगर आपने इसको चेंज नहीं कर रहा तो इसको भी आप लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते, cos 90 - 4θ लिख सकते थे। इन दोनों में किसी को भी चेंज करो, चाहिए एक को चेंज करो, सम हमारा सॉल्व हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 90 डिग्री - 2θ बराबर में बचता है जी 4θ। अब ये -2θ उधर जाने के बाद 90 डिग्री यहाँ पे है, 4θ + 2θ, इसका मतलब है 6θ के बराबर में 90 डिग्री आ चुका है। अब थीटा की वैल्यू है जो 90 के नीचे, अब यहाँ कर देता हूँ मैं, थीटा की जो वैल्यू है वो 90 के नीचे कितना आ जाएगा 6। अब 6 इससे कट जाएगा 15 पे, 15 × 6 = 90। अब देखो थीटा की जो वैल्यू है वो है 15 डिग्री। अब मैंने जो हमारा 7.2 एक्सरसाइज है वो मैंने कंप्लीट कर दी है, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करूँगा। मैंने पूरा कोर्स 10th क्लास का करवाना है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स।